22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का जन्म हुआ था, जिसके बाद से अब तक देश की किसी भी सरकार ने 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को जन्म दिवस के रूप में नहीं मनाया। वहीं अब 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित हो, इसके लिए पूर्व पुलिस महानिदेशक सील मधुर ने प्रणाम तिरंगा मुहिम चलाई है, जिसको लेकर आज पूर्व पुलिस महानिदेशक ने मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि 22 जुलाई 1947 को तत्कालीन संविधान सभा की समिति द्वारा तिरंगा के वर्तमान प्रारूप को स्वीकृति प्रदान की गई थी। यही कारण है कि 22 जुलाई को ही तिरंगे का जन्म दिवस मनाते हुए तिरंगा रैली निकालता हूं और लोगों से यह बात करता हूं कि आज के दिन ही हमारे देश में तिरंगे का स्वरूप आया था, जिसे भारत आज़ाद होने पर 15 अगस्त 1947 को झंडा फहराया गया था। अब तक हमारी सरकार से कई बार मांग हो चुकी है कि 22 जुलाई को देश में राष्ट्रीय ध्वज दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए, जिसको लेकर मैं 2 बार देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन दे चुका हूं और देश के प्रधानमंत्री को भी ज्ञापन दिया है। जब सरकार द्वारा दिए गए ज्ञापन पर ध्यान नहीं दिया तो हमने देशवासियों की संभावना को साकार करने के लिए 26 जनवरी 2021 को गुरुग्राम से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की और यह संकल्प लिया कि देश के घर घर तिरंगा पहुंचाने का कार्य किया जाएगा और अपने स्तर पर देश भर में तिरंगा दिवस समारोह का आयोजन किया जाएगा। यह हमारे लिए हर्ष का विषय तब रहा जब सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार एवं तत्पश्चात केंद्र सरकार ने हमारे इस अभियान को अडॉप्ट करते हुए देश भर में घर घर तिरंगा कार्यक्रमों का आयोजन करवाया। आइए दिखाते हैं पूर्व पुलिस महानिदेशक सील मधुर ने क्या कहा। जिसके सम्मान के लिए हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, सबसे पहले मैं उसको तिरंगे को प्रणाम करता हूँ, जय हिंद करता हूँ, नमन करता हूँ, आप सबकी तरफ से करता हूँ कि हम लोगों को सही रास्ते पे रखते हैं। कि दिल में भी बसता है, सभी देशवासी जो है तिरंगे को अपने दिल में रखते हैं। और जैसा कि हमारे जांबाज जवान, हमारे स्पोर्ट्स पर्सन, जो किसान मजदूर, सभी लोग जो कार्य कर रहे हैं विभिन्न क्षेत्रों में, जब कुछ अचीवमेंट होता है तो तिरंगा लहराता है तो सबका दिल फख्र से ऊपर उठता है, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये हमारा देश का जो है जीता जागता चलता फिरता एक सिंबल है, प्रतीक है, तिरंगा है, ये हम सबके दिल में बसता है। और जैसा मैं समझता हूँ, जो मेरी समझ में आई हुई है कि तिरंगा को सम्मान देने के लिए हर एक के व्यक्ति के दिल में सम्मान है, तो फिर नया क्या है? नया ये है कि पूरे विश्व में हर देश का अपना जो झंडा होता है वो उसके सम्मान में उसके लिए एक विशेष दिवस रखते हैं और उस दिन पूरा देश जो भी उसका इतिहास रहा है उसको फिर से रिपीट करता है, याद करता है, अपनी गौरव गाथा को तिरंगा दिवस के माध्यम से याद करता है और गौरवान्वित होता है। तो ये हमारे लिए भी बहुत ही ज़रूरी है कि इतने साल इंडिपेंडेंट हुए हो गया है, 78वां जो है एनिवर्सरी हम लोग इंडिपेंडेंस डे का मनाने वाले हैं और अभी तक हमारे देश में तिरंगा दिवस घोषित नहीं हुआ है। मैं पिछले 4 साल से लगातार जो है ज्ञापनों के माध्यम से आदरणीय राष्ट्रपति महोदय जी को, आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी को और भी लोगों को ज्ञापनों के माध्यम से, तिरंगा यात्राओं के माध्यम से हमेशा कोशिश कर रहा हूं कि उनकी संज्ञान में आवे और ये जल्दी से जल्दी देश हित में एक राष्ट्रीय उत्सव के रूप में घोषित। तो इसमें काफ़ी लोगों का मुझे समर्थन भी मिला है। बड़े बड़े जो स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, जो बड़े बड़े सोशलिस्ट हैं, जो बहुत अच्छे जो लोग भी हैं हर फील्ड के, वो सभी लोग कहते हैं कि हाँ ये होना चाहिए। तो मैंने ये अनुभव किया है कि पिछले 4 साल में जो मैंने प्रयास किया, पहले मैंने हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान चलाया था 2021 26 जनवरी को। तो उसका उद्देश्य भी यही था कि घर घर में तिरंगा पहुँचे और घर घर में तिरंगे का मैसेज पहुँचे और कैसे तिरंगे को सम्मानजनक तरीके से उसका रख रखाव करना है, हैंडलिंग करना है, वो पहुँचे। इन उद्देश्यों के लेके हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा अभियान शुरू किया था, यात्राएं निकाली थी, ज्ञापन दिया था और उसका मुझे बहुत ही खुशी है कि उसका असर हुआ। और करीब 1.5 साल के बाद 2022 में केंद्र सरकार की तरफ से जब पहल हुई कि हर घर तिरंगा अभियान हुआ, तो आप सब देशवासियों ने सबको कितना अच्छा लगा। पूरे घर घर में ये पहुंचा
और ये अभियान का उससे देश प्रेम की भावना भी बढ़ी और लोगों में एक उत्साह आया उस जीवन में। तो इसलिए मैं केंद्र सरकार का शुक्रगुजार भी हूँ कि जो काम मैं सैकड़ों 10-20 साल तक मैं नहीं कर सकता था, वो एक इनकी घोषणा से पूरे जो है देश में लागू हो गया। कि अपना राष्ट्रीय ध्वज दिवस भी सरकार घोषणा करेगी तो वो बहुत ही पूरे देश में किस प्रकार से जब उत्सव मनाया जाएगा, तो जिस प्रकार से इंडिपेंडेंस डे पे 26 जनवरी पे राष्ट्रीय उत्सव के रूप में हम लोग के अंदर पेट्रियोटिज्म की फीलिंग बढ़ जाती है और वो मजबूत होती रहती है, तो उसको मजबूत करने में बहुत ज़रूरत है। इस समय जो माहौल भी है, बहुत तरीके का जो है भेदभाव, बहुत तरीक़ों का धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव बहुत बढ़ता जा रहा है, अपने बारे में ही सोचने की भावना बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में देश कैसे मजबूत होगा, हर देशवासी का जीवन कैसे बेहतर होगा जब सब लोग दूसरे के बारे में भी कुछ सोचेंगे। तो ये तिरंगा ही ऐसा एक है कि जो कि सबका है, किसी भी धर्म विशेष का नहीं है, किसी भी जाति विशेष का नहीं है, सबका इस पर अधिकार है और सब लोग इसको अपना मानते हैं। तो इसलिए इसी की छतरी में चलने का ये जो प्रयास है एक देश को आगे बढ़ाने के लिए, ये मुहिम मैंने जो पिछले 4 साल से चलाई हुई है, उसमें इस बार ये मैंने नया किया है कि एक प्रणाम तिरंगा नाम से इस बार हमने पब्लिक को अपील की है कि भाई, मैंने सरकार से तो अपील मैं कर ही रहा हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज दिवस की घोषणा हो, लेकिन इसका मतलब नहीं कि हम लोग कुछ न करें, हम लोग अपने स्तर पर भी कर सकते हैं। तो आप सभी देशवासियों से अनुरोध है कि आपके सबके दिल में ये बसता है, तो इसके सम्मान में 22 जुलाई, जो कि कल ही है 22 जुलाई, तो आप सभी लोग उस दिन 22 जुलाई को जैसे हम लोग अपने घरों में अपने बच्चों का भी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जैसे अपने बुजुर्गों का और लोगों का, रिश्तेदारों का, दोस्तों का करते हैं और बड़ा खुश महसूस करते हैं, खुशियाँ बांटते हैं, उसी प्रकार से मैं कहना चाहूँगा, अपील करूँगा सभी देशवासियों से कि आप सभी लोग तिरंगे के इसको जन्म दिवस समझिए, क्योंकि 1947 में 22 जुलाई को जब ये संविधान सभा ने इसको मंजूरी दी थी, तो इसके पहले इस रूप में ये नहीं था। उसी दिन 22 जुलाई को ही इस रूप में इसका जन्म हुआ था। इसलिए 22 जुलाई मेरे हिसाब से तिरंगा दिवस के लिए सबसे उपयुक्त है। अगर सरकार कुछ और भी करना चाहे तो करे, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मुझे बस इसकी ज़रूरत है और सभी देशवासियों की इच्छा है कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान में एक राष्ट्रीय ध्वज दिवस घोषित